आपका हमारे चैनल योगेश सैनी मैथ पर स्वागत है। आज जो हम 10th क्लास का मैथ की प्रैक्टिस वीडियो बना रहे थे उसी क्रम में आज हमारी जो वीडियो है वो 10 है। और जो भी अब से पहले हमारी जो वीडियो आई सभी अच्छे क्वेश्चंस उनमें वीडियो में हमने रखे थे और सभी ऐसे क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में आने लायक थे या फिर उनसे संबंधित जो भी पॉइंट इम्पोर्टेंट थे में हमने उन वीडियो में कराए हैं। आज फिर हमारे कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो हमने लगे इस बार की जो का एग्ज़ाम होने वाला है यूपी बोर्ड का 10th क्लास मैथ का, तो उसी क्रम में हमारी जो ये वीडियो है और इसका जो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चंस हैं ये हैं, देखिए किस प्रकार से हैं। एक रेलगाड़ी 360 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। कोई रेलगाड़ी है उसकी जो दूरी है यानी कि जो तय करती है वो 360 किलोमीटर की है। यदि उसकी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है, यानी कि उसकी चाल अधिक बोल दिया है, उससे पहले जो उसकी चाल थी वो उसमें दिखाई नहीं गई, उसको हम x मान लेंगे, तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है। रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। जब किलोमीटर प्रति घंटा यहाँ पे दिया तो ये भी x किलोमीटर प्रति घंटा है। हमें पता है क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये हमारा एक नियम होता है। चाल बराबर दूरी बटे समय। हमें क्या दिया गया, ये जो हमारे पास ये चाल है, ये चाल हमारी यहाँ आ जाएगी और समय यहाँ आ जाएगा। यदि एक और नियम बना दिया जाए यहाँ पे, समय एक दूसरा नियम होता है दूरी बटे चाल। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है, ये तो हमारे नियम थे केवल, ये तो हमने याद करने हैं, इसका कोई अलग से कोई प्रयोग नहीं है। यानी कि अगर हमारे याद है वो इसमें लिख सकते हैं आप, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, इसका नियम लगेगा। क्यों लगेगा, वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती है, यानी कि 2 चाल बन रही है उसकी। जब दूरी कितनी थी 360, यानी पर यहाँ पर लिखा है प्रश्न अनुसार 360 किलोमीटर थी, तब उसकी चाल हमने कितनी माननी, x माननी, यानी कि x है। उस समय हमारी चाल कितनी है, x है। अब उसने क्या कहा, यदि उसकी चाल इतने किलोमीटर अधिक होती, अब दूरी तो वही है यानी 360 ही दूरी है, अब अधिक चाल कितनी होगी, x प्लस के 5 होगी, इतनी होगी। पहले चाल ये थी यानी दूरी इतनी थी और चाल उसकी कितनी थी, हमने x मान ली। अब उसने क्या किया, उसी दूरी पे उसकी चाल कितनी होगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा होगी, यानी कि अब कितना होगा 360 बटे x प्लस के 5, इतना काम हुआ। उसके बाद वैसे तो काफ़ी बड़ा हो सकता था एक क्वेश्चंस, लेकिन हमने थोड़ा शॉर्ट में इसलिए किया, इस लाइन में पूरा का पूरा यही है पे, यही का यही नहीं मर जाएगा ये क्वेश्चंस। देखो तो वह उसी यात्रा में 1 घंटा कम समय लेती। जब कम समय हो या ज़्यादा समय हो तो उनका अंतर दिया, किनका, उन चाल का, उनका अंतर यहाँ पर कितना जाएगा, हमारा माइनस आ जाएगा, तो कितना है वो 1 घंटा। यानी कि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं, जब उसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा थी और दूरी तो 360 ही जाना था। मान लीजिए अगर दिल्ली से मुंबई जाना, सपोज करो उनके बीच की दूरी 360 है, तो वो पहले तो x की चाल से गई, फिर x प्लस के 5 की चाल से गई। दूरी तो वही है, दूरी तो चेंज नहीं हुई। उसने हुआ क्या, जब 360 किलोमीटर की दूरी इस चाल से जा रहा है यानी x से, और फिर वही ट्रेन इतनी दूरी x प्लस के 5 चाल से जा रहा, तो उनका जो समय है उसमें 1 का अंतर आया, यानी कि 1 घंटे का अंतर आया। अब इसमें अब किया तो यह कह सकते हैं, यानी कि जब ये 5 बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटा जल्दी पहुंची, तो वो 1 घंटा, इसलिए इनका माइनस कितना होगा, 1 घंटे के लिए। अब ये जो पूरा का पूरा है यहाँ से क्या बन जाएगी, हमारी द्विघात बन जाएगी। उसके बाद हम इसको हल कर लेंगे। क्या करेंगे, 360 यहाँ से हमने कॉमन लिया पूरे में से। अब यहाँ क्या बचेगा, 1/x माइनस के 1/x प्लस के 5 इक्वल टू 1। ये 360 की इधर चले जाएगा, इसके अपोन में चले जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपोन में हो जाएगा। अब इनका क्या ले लेंगे, हम लैसा ले लेंगे। ये कितना कर देंगे यहाँ पे, 1/x माइनस के 1/x प्लस के 5 इक्वल टू 1/360, इस प्रकार से। अब इनका लैसा लेंगे, ये कितना हो जाएगा, x प्लस के 5 माइनस के, ये यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये यहाँ पे बीच में माइनस का चिन्ह है, और इनके आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई x प्लस की
5 बराबर 1.360। अब x से x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि वो माइनस का रही हो प्लस का। अब हमारे पास क्या बचा, अब हमारे पास ये बचा यहाँ पे, कहाँ पे लिखा है, यहीं पे लिख लेते हैं। ऊपर बचा हमारे पास ये 5 बचा, नीचे इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 5x बराबर 1/360। अब इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी यहाँ पर पहुँच जाए, यानी कि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5 0 0 5 37 की 0 हासिल लगे 5 15 और ये 1800 आ जाएगा। और उसके बाद ये आ जाएगा x की घात 2 प्लस की 5x। अब इस 1800 को उठाकर इस साइड लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस के 5x माइनस के 1800 बराबर 0। अब 1800 का ऐसा अंतर जिनका अंतर 5 हो, किस प्रकार से करेंगे इसके, यदि आपको नहीं पता इसके गुणनखंड कर लेंगे, उसके बाद जो आएगा वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 45x माइनस के 40x माइनस के 1800 बराबर 0। ये 45 में से 40 जाकर कितने बचेंगे 5, और 40 के और 45 की अगर मल्टीप्लाई करेंगे ये कितना हो जाएगा 0 की 0 5 चौक 20 कहाँ से लगो 5 4 चौक 16 और 18, यानी 1800 हो जाएगा, यानी इनके हमारे टुकड़े क्या हुए सही हो गए। तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसमें क्या कॉमन लेंगे, ये x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे ये x प्लस के 45 बचेगा, माइनस के 40 कॉमन लेंगे, x प्लस के 45 बराबर 0। अब x प्लस के 45 एक बचेगा और x माइनस के 40 एक बचेगा। अब एक बार तो x प्लस के 45 बराबर 0, एक बार तो x प्लस के 45 बराबर 0 और दूसरा x माइनस के 40 बराबर 0 जब रखते हैं तो x बराबर माइनस के 45 आ जाएगा और x बराबर यहाँ आता है प्लस के 40, क्योंकि माइनस था तो पर जाकर प्लस होगा। और इसका जो हमारा आंसर आ जाएगा, देखो ये आया x बराबर माइनस के 45। चाल कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, यानी कि अगर वो थोड़ा सा भी चला तो कुछ तो चला होगा तो प्लस में ही होगी। माइनस का मतलब तो यानी चलने से भी वापस होगा, यानी वो चला ही नहीं तो माइनस तो हो ही नहीं सकती, यानी कि आंसर क्या हुआ हमारा, ये आंसर हमारा हो नहीं सकता। तो आंसर कितना आएगा 40, एक्स मानना था, एक्स बराबर 40 आया, एक्स माननी हुई चीज़ थी, यानी कि एक्स ये कितना हो जाएगा। अब चाल यहाँ पर क्या रख देंगे 40, यानी 40 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या हुई चाल होगी, किसकी रेलगाड़ी की। ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यदि ये 40 में जा रहा था पहला और फिर 45 में जा रहा था तो उनका अंतर कितना था 1 घंटा। अगर 40 के स्पीड पर चलाएंगे 360 किलोमीटर की दूरी और फिर वही दूरी हम कितने पे चलाएंगे 45 की पे, क्योंकि यहाँ पर 40 जोड़ों का 5 हो जाएंगे 45, तो उनमें कितना आएगा उसकी चाल में 1 घंटे का अंतर आएगा। इस प्रकार से जो भी इस तरह के क्वेश्चंस हो, यानी कि जिनमें कम हो रहा हो या ज़्यादा हो रहा हो अधिक हो रहा हो, तो उनकी या इस तरह से इक्वेशन बना कर माइनस रख के आप कर सकते हैं, यानी कि ये क्वेश्चंस आपका हो सकता है। द्विघात से संबंधित ये क्वेश्चंस था, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये जो अगर ये क्वेश्चंस आया तो ये लॉन्ग क्वेश्चंस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास, ये दिया गया है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए, हमने सिद्ध करना sec B प्लस के C/2 बराबर कोसेक A/2, ये हमने सिद्ध करना। तो किस प्रकार से हम इसको करेंगे, यानी ABC में सिद्ध कीजिए, यानी त्रिभुज है कोई, त्रिभुज में सिद्ध करना है हमें और आंसर ये आना चाहिए हमारा ये वाला। किस प्रकार से करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, हम जानते हैं क्या त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। वो किस प्रकार से होगा, यानी A प्लस के B प्लस के C बराबर 180 डिग्री। अब इसको हम इसके जैसा बनाएंगे, क्योंकि हमने तो यहाँ पे तो ये लाना और इधर ये लाना, तो क्या काम करेंगे A को इस साइड लेते जाएंगे, यहाँ पर क्या बचेगा ये B प्लस के C बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस के A, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला क्या काम किया B प्लस के C यहाँ पर रखा है, क्योंकि हमने B प्लस के C/2 लाना है यहाँ किसी भी तरीके से। B प्लस के C यहाँ पर रखें, ए साइड लेके कितना होगा ये माइनस का होगा। उसके बाद इसे 2 से इसको डिवाइड कर दिया और 2 से इसको डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट लाइन में अब B प्लस के C
अपॉन में 2 है। अब इसको अलग अलग, यानी कि जब लैस ले हुए हैं, लैस से पिछले वाली लाइन लैस है, जैसे 1/3 माइनस के 1/2, इनका लैस कितना होगा 6 आ जाएगा, और फिर इसकी इधर ये सब, तो ये इकट्ठा हो पूरे के, तो उससे पहले वाली लाइन ये वाली है, इसको इसी प्रकार से हम लिख लें, यानी कि 180/2 और माइनस के 1/2। जब इनका लैस ले लेंगे फिर ये आ जाएगा। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा, b प्लस के c/2 बराबर 2 से इसको भाग करेंगे, 180 को कितना आ जाएगा, ये 90 आ जाएगा माइनस के, और ये इधर बच जाएगा a/2। हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर आया sec, तो दोनों ओर sec लेने पर यहाँ पर लिखेंगे दोनों और sec लेने पर। अब इधर भी लिया, यानी कि ये कितना होगा sec b प्लस c/2 इक्वल टू, ये यहाँ पे भी sec होगा, ये 90 माइनस के a/2। अब ये sec है, अब इस साइड जो लाना था, ये बात तो यहाँ पर आई गई, यानी कि ये तो यहाँ पर आई गया। अब बराबर में कोसेक लाना, अब हमें पता चतुर्थांश होता है। अब 90 में से कुछ यहाँ पे है, 90 में से कुछ घट रहा, 90 में से कुछ घटने का मतलब पहले में जाएगा, सब प्लस के जाएंगे, ठीक है। इतनी बात तो यहाँ आई गई, यानी कि यहाँ पे sec b प्लस के c/2 लिख सकते हैं, और 90 माइनस के यानी पहले चतुर्थांश में चला गया। उसके बाद 90 होने के कारण sec क्या में जाएगा, कोसेक में, क्या sec क्या में जाएगा, कोसेक में, यानी कोसेक ये क्या बच जाएगा a/2, और सभी क्या है इसमें प्लस के हैं। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं आपकी बुक में, तो मे भी आप इस तरह ही जो भी यदि आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चंस आता है तो आप उसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास